हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। राइट, तो अपन प्रीवियस क्लिप में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डिस्कस किए थे। और आप लोगों को पता है कि जैसे कोई चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये अनदर चार्ज पर फोर्स लगाता है, इसका खुद का फील्ड होता है। बिकॉज आपको पता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल, मतलब आपका अनदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फिजिकल कांटेक्ट हो, और बिना फिजिकल कांटेक्ट का भी वो फोर्स लगा सकता है। दैट्स वाई वी से डैट एनी चार्ज पार्टिकल हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम मैनर हम लोग एक नया क्वांटिटी इसमें डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली इसका जो कनेक्शन है आपका वर्क डन से है, ठीक है ना। वर्क डन से मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में अगर मैं अनदर चार्ज पार्टिकल लाऊंगा, तो चूंकि इसका फील्ड है, ये फोर्स लगाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चार्ज पार्टिकल पर जो हम वर्क डन करते हैं वो अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। और उस क्वांटिटी को स्पेशली हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। और इसका कनेक्शन किससे है बच्चों, वर्क डन से है। जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, और ये मान लो डिस्टेंस आर है, ठीक है। और यहाँ पर एक आप ले लो पॉइंट ए, ऑलराइट। और आप यहाँ पर या यू टेक पी, और हमें डिफाइन करना है वीपी। वीपी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इसे डिफाइन करने के लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए ये ए लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं इन्फिनिटी रखता हूँ, ठीक है। ओके, इन्फिनिटी रखता हूँ। और इसका डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से +1 कूलम चार्ज को आपको पी पॉइंट पर लाना होगा, ठीक है। और इसमें जो वर्क डन होगा ना, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो अब ये कैसे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर आपका +1 कूलम चार्ज यहाँ रेस्ट में है, तो यहाँ भी हमको चार्ज को रेस्ट में रखना है, कोई मूवमेंट नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए हमने डिफाइन कर दिया इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिखोगे, मतलब एक तरह का वर्क डन हुआ ना, तो आप इसमें Vp इज इक्वल टू, ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी टू R बाई QT। ये आपका डेफिनेशन हो गया। कौन कर रहा है ये वर्क डन, बाई एक्सटर्नल एजेंट। किस मोड में कर रहा है, तो डेल्टा K इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर वो ब्रिंग चार्ज अगर इनिशियली रेस्ट में है, तो फाइनली जहाँ पर आप रख रहे हैं, जो Q के सराउंडिंग में रख रहे हैं, अच्छा चलो इसका एक और बात हमें समझ लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर डायमेंशन वाइज देखो आप, Vp इज इक्वल टू, तो वर्क डन का m1L² T-2, और चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है QT, +1 कूलम चार्ज बोलो या पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलो, बात वही है, QT टेस्ट चार्ज है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, टेस्ट चार्ज, राइट, ये टेस्ट चार्ज है, ये प्लस लेते हैं, ठीक है ना। तो AT हुआ, तो m1L² और T-3 A का पावर -1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो Vp वर्क डन इन्फिनिटी टू आर QT, इसको अदर भी एस्पेक्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी से लाएंगे, यहाँ से इन्फिनिटी भी जा सकते हैं।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का हम लोग इसमें भी कॉन्टेक्स्ट लिया है, लेकिन ऐसा एक्चुअली चार्ज को जब ला रहे हैं और डेल्टा के आपका जीरो है तो इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, तभी तो लाएगा ना, क्योंकि ये प्लस क्यू है और वो प्लस क्यू टी है तो रिपेल करेगा। तो ऐसा एक तो डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको अदर भी कॉन्टेक्स्ट में थिंक आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं और आगे इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, आप समझो कि आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पी पॉइंट है, मान लो ये दूरी आर है, और ये अपन क्या है इन्फिनिटी है, ये प्लस क्यू टी चार्ज है, इसको मैं ब्रिंग कर रहा हूँ, मान लो कोई इंस्टेंट पर मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो एक्चुअली ये एफ ई है और ये है आपका एफ एक्सटर्नल, और अपन डेल्टा के जीरो ले रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली है कि आपका जितना वर्क डन ये कर रहा है उतना वर्क डन ये कर रहा है, बस ये है डायरेक्शन का मतलब है। तो इसका मतलब कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो आपका, अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन वाइज, तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ द माइनस एफ। और जो मैंने जो डेफिनेशन बोला है उस डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं ऐसा लिख दूँ, अभी वीपी को मैंने कैसे डिफाइन किया था, अगर आप बोलो वीपी को डिफाइन कैसे किया था, वीपी तो यही बोला था ना मैंने, वर्क डन फ्रॉम क्या इन्फिनिटी टू आर बाई क्यू टी। ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट ले गए थे, तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी आर बाई क्यू टी, और ये बाई माइनस एफ ई लिख दूँ। ठीक है ना, माइनस एफ ई, क्योंकि आपका जो एजेंट है इधर लगा रहा है, ठीक है, और एफ ई आपका उधर लगा रहा है, वर्क तो दोनों का आपका सेम है, तो ये भी चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें ये तो आप इसको माइनस को यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, आर टू इन्फिनिटी बाई क्यू टी, ये भी हो सकता है, और बाई ये हो जाएगा आपका एफ ई। तो ये भी आपका ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी हो गया। कोई आपका डेफिनेशन है, बस आपने अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस इसका आपका कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये हो गया। अब देखो आप इसमें ज़्यादा एक्चुअली ये कैलकुलेशन वाइज आपका थोड़ा इजी होता है, आर टू इन्फिनिटी ले जाना, जैसे ये प्लस क्यू है ना, और ये आपका आर है, ये प्लस क्यू टी चार्ज है, और आप इसको इन्फिनिटी पर यहाँ पर आप ले जाओ। ठीक है ना, कौन ले जाएगा, ये इस पर आपका एफ ही ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये वी पी डिफाइन कर लो आप, वी पी। ठीक है, इसको डिराइव भी कर सकते हो आप, है ना। तो कैसे, देखो क्या अभी हमने लास्टली इसको मॉडिफाई कर दिया, वी पी इज इक्वल टू वर्क डन आर टू इन्फिनिटी बाई क्यू टी एंड बाई एफ ई। ठीक है, ये हो गया। डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ रेस्ट तो यहाँ भी आपका रेस्ट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो एफ ई है ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो फिर हम लोग उसमें पूरा एक बार ये यहाँ से जो रास्ता है पूरा एक बार नहीं देखेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में छोटे डिफरेंशियल पार्ट में इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट में यूज करने वाले इसका, है ना। तो इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन के मतलब के ये वाला क्यू और क्यू टी बाई एक्स स्क्वायर, मतलब मैं एक इंस्टेंटेनियस लोकेशन लेता हूँ, ये एक्स और ये यहाँ से डी एक्स है ना, ये छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स। तो अभी मैं पूरा फोकस यहाँ पर कर रहा हूँ कि क्यू टी को यहाँ से डिस्प्लेस करने में डी एक्स डिस्टेंस में, तो क्यू टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डी एक्स एंड आर टू इन्फिनिटी एंड इन टू वन बाई क्यू टी। ओके, तो अपन क्या है कि ये क्यू टी कैंसिल हो जाएगा, के क्यू एंड डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स आर टू इन्फिनिटी, तो इज इक्वल टू के क्यू, और इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो लिमिट चेंज कर इन्फिनिटी टू आर, तो के क्यू वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया जीरो। तो अपन क्या आ गया, के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर जूल पर कूलम। तो एक अपना ये रिजल्ट बन गया आपको, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आर दूरी है, तो यहाँ पर पी पॉइंट है, तो वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई आर। और ध्यान देना कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें क्यू का जो साइन का जो सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, अगर आपका वेक्टर होता तो आप उसको डायरेक्शन से मैनेज कर सकते थे साइन को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका साइन का सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर मान लीजिए माइनस क्यू है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो पी पॉइंट पर ये वी पी जो यहाँ पर होगा के माइनस क्यू बाई एक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है।
ठीक है ना? ओके, थैंक यू।